दोस्तों 3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण के दिन माताएं बहनें चाहे जान ही क्यों ना चली जाएं, लेकिन भूलकर भी ये 5 काम मत करना वरना चंद्रदेव और राहु केतु आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ज्योतिष की कथा में बताया है कि आने वाले 3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण और होलिका दहन वाले दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, इस साल का चंद्र ग्रहण अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ और साथ ही संवेदनशील योग को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से कुछ ऐसे खगोलीय योग बन रहे हैं जिनका प्रभाव हमारे भाग्य और मनोवृत्ति पर गहरा होगा। जो दोस्तों 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण इस बार होगा, उस दिन शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। इस बार का चंद्र ग्रहण और भी खास है क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण ब्लड मून के रूप में भारत में दिखाई देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की लाल किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर मुड़ती है और चंद्रमा पर पड़ती है। इसी वजह से चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखाई देगा। दोस्तों कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे आसमान में एक चमकता हुआ लाल चंद्रमा। ये दृश्य न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत दुर्लभ होगा। और दोस्तों इसी दिन फाल्गुन पूर्णिमा पड़ रही है। इस पूर्णिमा तिथि के बारे में हमारे हिंदू धर्म में बताया जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और अपने दोस्तों पर कृपा बरसाती है। दूसरी तरफ इसी दिन होली का दहन भी किया जाएगा और इसके अगले दिन होली का पवन पर्व मनाया जाएगा। वेद पुराणों के अनुसार ऐसी होली और चंद्र ग्रहण का समय पूरे 152 वर्षों बाद आया है। जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाएगी और इस दिन कुछ उपाय करके आप अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस चंद्र ग्रहण के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए चंद्र ग्रहण के दिन इन 5 कामों को करता है तो चंद्रदेव एवं ग्रहों की नकारात्मक दशा से वो व्यक्ति को आजीवन निराश रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखे, आधा अधूरा ना देखे। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो अगर आप चंद्रदेव और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। दोस्तों पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को भी बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि ये दिन आत्मशुद्धि, संयम और साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और ग्रहण के प्रभाव से जो भी कार्य साधना के साथ किए जाए उनके फल कई गुना बढ़ जाते हैं तथा असावधानियां भारी दंड ला सकती है। स्कंद पुराण और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का समय देवता शक्ति पर प्रभाव डालता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा पर राहु केतु की छाया पड़ती है जिससे कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति चंद्र ग्रहण के दिन ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही शुभता वापस लौट सकती है। खासकर गृहस्थ स्त्रियां और परिवार के बड़े इस बात का विशेष ध्यान रखें वरना घर में आएगी भयंकर दरिद्रता। दोस्तों ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार 3 मार्च को लगने वाले महा चंद्र ग्रहण का समय पूरे 152 वर्षों बाद आया है क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा और ये ब्लड मून चंद्र ग्रहण होगा, यानी कि इस दौरान चंद्रमा खून की तरह लाल होगा जिस समय नकारात्मक शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होंगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। चंद्र ग्रहण के इस पावन दिन में बहुत खास ग्रह योग बन रहे हैं जिनमें धन प्राप्ति योग भी बन रहा है और इस दिन एक साधारण सा उपाय करके आप इस योग का फायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन में धन संबंधित परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वो रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के दिन ये एक चीज जो भी खाएगा उसके घर में पॉजिटिविटी और सौभाग्य आ सकता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइए। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर
चंद्रदेव और भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। तो इस वीडियो को जरूर ही लाइक करें, चैनल वास्तु जागरण को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय चंद्रदेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे शुरू होगा और इसका समापन कब होगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितनी देर का होगा और ये भारत के किन किन राज्यों में दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो भारत के हर राज्य, हर गांव, हर शहर में दिखाई देगा। ये ग्रहण, जिसे ब्लड मून जिसे कहा जा रहा है, ये दोपहर में 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6 पर समाप्त हो जाएगा। और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से, यानी कि सुबह 6 से ही शुरू हो जाएगा। बात करें अगर भारत में ये कहाँ पर दिखाई देगा, तो देखिए मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। और वही दिल्ली, यूपी, मुंबई और जयपुर जैसे अन्य हिस्सों में ये आंशिक रूप से शाम के समय में, यानी कि सूर्यास्त के आसपास दिखाई देगा और ये एक ब्लड मून होगा। और इसी के साथ में पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो कोलकाता में बेहतर दृश्यता इसकी होगी। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे खगोल शास्त्र के हिसाब से इसे ब्लड मून कहा जा रहा है, यानी कि इस समय जो चंद्रमा है ये पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखाई देगा। और चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा और सभी नियम भी मान्य होंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दोस्तों। अब हम जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह से शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है, वो भूल कर भी घर के बाहर ना निकले। दोपहर में चंद्र ग्रहण 3:20 पर शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपकी घर की गर्भवती महिला को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा की रोशनी उनके गर्भ पर ना पड़े, वरना इस चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है। अगर आप महिला हैं तो चंद्र ग्रहण वाले दिन गलती से भी तेल की मालिश मत कीजिएगा, ना सर पर तेल लगाइएगा, वरना इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको नवग्रह की पीड़ा हो सकती है। दूसरा, इस बात का विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना होगा, इस चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी ना तो आप तुलसी को जल दीजिएगा, ना तुलसी को स्पर्श कीजिएगा, नहीं तो आपको कई प्रकार के दोष का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष जैसे दोषों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके नवग्रह की पीड़ा शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको और आपके परिवार को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी आप तुलसी का स्पर्श ना करें। तीसरा दोस्तों, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप पैसे का लेन देन भूलकर भी ना करें। अगर आप व्यापारी है तब भी आप चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद पैसे का लेन देन बिल्कुल भी ना करें, वरना इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है, आपका व्यापार तक चौपट हो सकता है। तो इस बात का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना होगा। चौथा, चंद्र ग्रहण लगने के बाद पति और पत्नी आपस में दूरी बनाकर रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। चंद्र ग्रहण के सूतक काल लगने के बाद पति और पत्नी आपस में झगड़ा ना करें। यदि चंद्र ग्रहण के दिन आप अपने ही घर में क्रोध, कलह और कटु वचन का वातावरण बना देंगे तो ये केवल एक साधारण झगड़ा नहीं रहेगा, बल्कि ऐसा माना जाता है कि उस दिन की नकारात्मक तरंगे घर के सूक्ष्म वातावरण को प्रभावित कर देती है। जब परिवार के सदस्य आपस में लड़ते हैं, अपशब्द बोलते हैं और मन में द्वेष रखते हैं, तो घर की शांति भंग होती है और उसी क्षण से सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है। मान्यता है कि देव शक्तियाँ वहाँ टिकती है जहाँ प्रेम, संयम और सद्भाव होता है। यदि ग्रहण जैसे संवेदनशील समय में घर का माहौल अशांत बना दिया जाए तो समृद्धि की धारा रुक सकती है, कार्यों में बाधाएं आने लगती है और पूरे वर्ष व्यक्ति को आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव तथा अनचाही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उस दिन विशेष रूप से अपने शब्दों, व्यवहार और विचारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक माना गया है। इसी प्रकार भोजन को लेकर भी सावधानी बरतने की परंपरा रही है। कहा जाता है कि ग्रहण के दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इन खाद्य पदार्थों को भारी और सुस्त ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो ग्रहण वाले दिन उसे पूरी तरह त्याग देना चाहिए। मान्यता ये है कि उस दिन लिया गया हर निर्णय और किया गया हर कर्म गहरे प्रभाव छोड़ता है। यदि उस समय व्यक्ति मद्यपान या किसी अन्य नशे में रहता
रहता है तो उसके निर्णय भ्रमित हो सकते हैं और भविष्य में उसे हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए संयम और सात्विकता को सर्वोपरि रखा गया है ताकि ग्रहण का प्रभाव जीवन में सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो सके। कई लोग सामान्य दिनों में मंगलवार या अन्य किसी दिन बाल कटवाते या नाखून काटते हैं, लेकिन ग्रहण के दिन ये कार्य अशुभ माना गया है। परंपराओं में कहा गया है कि उस समय शरीर से संबंधित कोई भी कटाव या छंटाई नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से ऋण का भार बढ़ सकता है और आर्थिक परेशानियां सिर उठा सकती है। इसी के साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल अस्त व्यस्त न पड़े हो। मुख्य द्वार को घर की ऊर्जा का प्रवेश मार्ग माना जाता है। यदि वहाँ गंदगी या अव्यवस्था होगी तो नकारात्मकता को प्रवेश करने का अवसर मिल सकता है। झाड़ू को भी उस दिन ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां उस पर सीधी चंद्रमा की किरणें न पड़े, क्योंकि झाड़ू स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। अब यदि हम उन उपायों की बात करें जिन्हें ग्रहण के समय शुभ फलदायी बताया गया है, तो पहला उपाय धन आगमन से जुड़ा है। कहा जाता है कि ग्रहण प्रारंभ होने से पहले एक पीतल की कटोरी में गंगा जल भरकर उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दें। जब ग्रहण आरंभ होने वाला हो तब उस कटोरी को छत पर ऐसी जगह रख दें जहां चंद्रमा की हल्की रोशनी पहुंचती हो। अगले दिन स्नान के बाद उस सिक्के को निकालकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रख दे। विश्वास है कि ये सिक्का माता लक्ष्मी के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाता है और घर में धन की वृद्धि के संकेत देता है। ये केवल एक प्रतीकात्मक क्रिया नहीं बल्कि श्रद्धा और सकारात्मक सोच को मजबूत करने का माध्यम भी है। यदि किसी को लगता है कि उसके जीवन में राहु और केतु का दुष्प्रभाव चल रहा है तो ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करके पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाने की परंपरा है। 2 लौंग लेकर सिर से पैर तक 8 बार उतारा कर दीपक में अर्पित करने की मान्यता भी बताई जाती है। लौंग को ग्रह दोष शमन से जोड़ा जाता है। ऐसा करने से मनोबल बढ़ता है और व्यक्ति को ये विश्वास मिलता है कि उसकी बाधाएं दूर होंगी। ये विश्वास ही उसे नए निर्णयों में साहस देता है। भाग्य को सशक्त बनाने के लिए एक सरल उपाय ये भी बताया जाता है कि ग्रहण से पहले एक ताला और चाबी खरीदकर छत पर रख दें और अगले दिन उसे किसी मंदिर में दान कर दें। ये प्रतीक है कि जीवन के बंद दरवाजे अब खुलने वाले हैं। जब व्यक्ति स्वयं ये संकल्प करता है कि उसके अवसर खुलेंगे तो वो अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करने लगता है और यही सकारात्मकता उसे सफलता की ओर ले जाती है। यदि किसी को शनि या मंगल दोष का भय हो तो ग्रहण के समय काली मिर्च का उतारा कर उसे मिट्टी के पात्र में जला देने की परंपरा कही जाती है। ये क्रिया मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति को ये अनुभव कराती है कि उसकी नकारात्मकता अग्नि में भस्म हो गई है। इसी प्रकार लाल कपड़े में एक मुखी धनिया बांधकर घी का दीपक जलाकर मंत्र जाप करना धन वृद्धि का प्रतीक माना गया है। ये सब उपाय व्यक्ति को अनुशासन, श्रद्धा और सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित करते हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए ग्रहण शुरू होने से पहले तिल के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर जलाना और बाद में उसे पीपल या बरगद के नीचे रखना भी एक मान्यता है। इससे परिवार पर आने वाले संकट टलते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है। यदि घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो लौंग का उतारा कर उसे दान कर देना भी एक प्रतीकात्मक उपाय माना जाता है, जिससे बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा दूर होने की आशा की जाती है। राशियों के संदर्भ में भी अनेक भविष्यवाणियां की जाती है। मेष राशि के लिए कहा जाता है कि ग्रहण के बाद व्यापार में तेजी आएगी और रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि के लिए नौकरी और पदोन्नति के योग बताए जाते हैं। कन्या राशि वालों के लिए विरोधियों पर विजय और नए अवसरों के संकेत माने जाते हैं। धनु राशि के लिए स्वास्थ्य सुधार और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि की बातें कही जाती है। इन भविष्यवाणियों का मूल उद्देश्य व्यक्ति को आशावान बनाना है ताकि वो नए उत्साह से जीवन में आगे बढ़ सके। अंततः ये समझना आवश्यक है कि ग्रहण जैसे अवसर आत्मचिंतन, संयम और सकारात्मक संकल्प का समय होते हैं। यदि उस दिन व्यक्ति क्रोध, आलस्य और नकारात्मक आदतों से दूर रहकर शांति, प्रार्थना और सद्भाव को अपनाता है तो उसका मन स्वच्छ और दृढ़ बनता है। यही दृढ़ता आने वाले दिनों में उसके लिए सफलता, समृद्धि और संतुलन का मार्ग प्रशस्त करती है। श्रद्धा के साथ किए गए छोटे छोटे उपाय व्यक्ति के भीतर विश्वास जगाते हैं और जब विश्वास मजबूत होता है तो भाग्य भी उसका साथ देने लगता है।